आएंगे बच्चों को। ऐसा करो ना जिसके दो दो चार चार बच्चे नहीं है। यही तो हम साहब कह रहे हैं कि योगी राज में राम राज चल रहा है, तो ये तो रावण राज चल रहा है हमारे गांव में। ठीक है दादा, आपके आंखों में आंसू देख रहे हैं, ऊपर आसमान अन्याय ना मिले ताकि माफिया राज समाप्त हो। योगी जी ने सारे माफिया समाप्त कर दिए, लेकिन हमारे ग्राम छितकुरी के अभी भी बरकरार है। अगर रोडवेज को लोग हड़ताल करेंगे तो हड़ताल रोडवेज बंद करके हड़ताल करते हैं, मगर ये बेचारे किसान हैं। आपको अन्न जो मिलता है, आप जो रोटी खाते हैं, आप जो दाल खाते हैं, ये इन सब की उगाई हुई दाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दे रही है। हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है, ये शाहजहांपुर के लोग, गांव के लोग आए हुए हैं। एक पंचायत है, पंचायत से निकलकर लखनऊ का सफर सिर्फ इसलिए इन्होंने तय किया है ताकि इनके जमीनों पर जो डाका डाला जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, लेखपाल के द्वारा, राजस्व के लेखपालों के द्वारा, वो उनसे पीड़ित होकर वो लखनऊ पे यहाँ पर इको गार्डन में पहुंचे हैं। इनका साफ कहना है कि योगी सरकार में जहां पर किसानों की आय दोगुनी पर जोर देने पर लगातार फोकस है, वहां पर हमारे लोगों के साथ अगर अत्याचार होगा तो हम लोग कहां जाएंगे। जब इनके खुद की जमीनों पर सरकारी अधिकारी डाका डालेंगे तो बेचारे ये लोग कहां जाएंगे। ज्यादा जानकारी इन्हीं लोगों से करने का प्रयास करते हैं। दादा, कहां से आए हो? हम ग्राम छितकुरी से आए हैं। जो ग्राम छितकुरी का खादर, क्या समस्या है तुम्हें? हमारी चकबंदी के वास्ते समस्या है। चकबंदी में क्या हो गया है? चकबंदी में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। लेखपाल कानून को अन्य सभी अधिकारी जो लोग हैं जिला स्तर के, वो सब धांधली कर रहे हैं। वो माफियों से पैसे लेकर के उनकी मनमानी जमीन नाप रहे हैं, और हम गरीब लोगों के जो जमीन है इधर की उधर पटक रहे हैं, और एक दूसरे के पैसा लेकर के हमारे खेतों को भी गायब कर रहे हैं। मेरी कागज में जमीन है, लेकिन खेत पे जाते हैं तब जमीन मुझे नहीं मिल रही है। बोल रहे हैं अभिलेख गायब हो चुके हैं, ज्यादा करोगे तो मैं सारे अभिलेखों की चोरी आपके ऊपर लगा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, चोरी का मुकदमा लिखवा देंगे आप। हाँ, ऐसी धमकी दी जा रही है। अच्छा, तो आपने वहां अपने अधिकारियों को, डीएम साहब को, अन्य अधिकारियों को सूचित नहीं किया? मैंने तहसील दिवस में जिलाधिकारी के यहाँ और उप जिलाधिकारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सभी के यहाँ अपनी अर्जी लगाई है, और सभी के यहाँ प्रार्थना पत्र मैंने दिए। मेरी बात को किसी ने भी नहीं सुना है आज तक। अच्छा, हाँ। तो आप लोग विवश होके यहाँ पर देखिए, बारिश का मौसम, इधर दिखाइए, बारिश हो रही है, लेकिन ये लोग बेचारे गांव से निकलकर अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं बारिश में। दादा, क्या कहना है, किस हिसाब से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है लेखपाल के द्वारा? लेखपाल के द्वारा हमारी अवैध तरीका से जमीन का हनन हो रहा है। चकबंदी अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से हनन हो रहा है, और कागज गुम हो गए। उसकी वजह में वो कह रहे लो तो ले लो, नहीं ये भी नहीं मिलेगी। हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब आप कुछ कर नहीं पा रहे तो नाजायज नाप क्यों करवा रहे? 10 बीघे वाले को 20 बीघा दे रहे हो, और जिसकी 20 बीघा उसे 2 बीघा दे रहे हो। एक एक काश्तकार के 4-4, 6-6 चक बना दिए गए। मैं समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा करते रहेंगे, करते हैं। ये गरीब जनता भोली वाली है, इसका क्या होगा आप बताइए। सारी जमीन पड़ी हुई है, इनकी कहीं जमीन नहीं मिल रही। अच्छी जमीन गंगा में डाली जा रही, कृषि योग्य जमीन नहीं है। जो गंगा वाली जमीन वो कृषि योग्य जमीन में लाई जा रही है। सीओ साहब और जो सहायक चकबंदी अधिकारी, ये सब अपने मनमानी तरीके से जैसा आता वैसा करते, माफिया राज चलाते हैं। हमारी नहीं कोई सुनेगा तो मैं भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे। मोदी जी, योगी जी लगातार किसानों के हित की इतनी बात कर रहे हैं, और ये उनके अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अधिकारी? तो हम यही संदेश देना चाहते हैं योगी जी से, मोदी जी से, कि हमारी भोली वाली जनता की पुनः जांच करा के इनके साथ न्याय मिले, अन्याय ना मिले, ताकि माफिया राज समाप्त हो। योगी जी ने सारे माफिया समाप्त कर दिए, लेकिन हमारे ग्राम छितकुरी के अभी भी बरकरार हैं। सोच के देखिए सर, कि जब हड़तालों का मौसम जारी होता है, हड़तालों का सफर लोगों के द्वारा जारी होता है, तो सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। अगर रोडवेज को लोग हड़ताल करेंगे तो हड़ताल रोडवेज बंद करके हड़ताल करते हैं, मगर ये बेचारे किसान हैं। आपको अन्न जो मिलता है, आप जो रोटी खाते हैं, आप जो दाल खाते हैं, ये इन सब की उगाई हुई दाल। सोच के देखिए, अगर इन लोगों ने पूरे देश के किसानों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, मान के एक जिले के किसानों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, तो उस जिले में क्या हालात हो जाएंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारा खेत था, हमने हमारा नापी तो कोई खेत नहीं मिलेगा जी। हाँ, कि नाप की बंद हो गया, नाप पूरा हो गया, और एक मेड़ पड़ने थी तो 1 बीघा खेत छोड़ो तभी बाद मेड़ पड़ेगी। अच्छा, हाँ, दूसरे को बेच ली। अच्छा, हाँ, पैसा ले लेते हैं, पैसा ले लेते, तुमसी दाम हाथ बेच दी। हाँ, 10-20 हजार रुपए पैसा ले लेते, 1 बीघा छोड़ो तभी बाद पड़ी जाएगी। अच्छा, पैसा दो तब काम होगा। हाँ, तब होगा ना, पैसा दूसरे ले लिया, दूसरे ने पैसा दे दिया कि 1 बीघा खेत दो तुम, तब मेड़ पड़ेगी, हमें सो नहीं देंगे। हाँ, खेत नहीं देंगे 1 बीघा। कितनी जमीन है तुम्हारी? हमारी 5 बीघा। 5 बीघे में आप कितनी वो दे रहे हैं? 4 बीघा। 1 बीघे कहाँ है? 1 बीघा बेच दी उनसे।
अच्छा, हाँ, दूसरे को दे दिया। दूसरे दे दी तो भाई मेड़ हमारी रुकी पड़ी है, मेड़ नहीं हमारी। कागज पे कितनी जमीन? 5। तो दे तुमको 4 रहे हैं। हाँ 4 दे रहे हैं। अच्छा, हाँ गाँव ढींगा हाँ दादा। हमारी 3 बीघा गाय कर दी है हाँ। और दूसरे के मुनाफी दी हाँ, गवाई जमीन कनी गाँव ढींगा आ गए हाँ, गाय भी कर दी गई अच्छा, दूसरे के मुनाफी दी है दूसरे के नाप देन। हाँ दूसरे आप के लोगों मुनाफी की जमीन दूसरे के नाप हाँ दूसरे के मुनाफी दी अच्छा, हाँ तो सोचो कि आप लोग जो है इसके आगे क्या विचार है? आप लोग कहाँ क्या और आगे बढ़ाएंगे या फिर हाँ? जहाँ पहुँच मिलो तहाँ पीछे ही ना छोड़े भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे हम। अच्छा, मतलब जान दे दोगे भूख से? जान भी दे देंगे। हमारे सारे काश्तकार सीओ साहब कह रहे हैं 90% संतुष्ट। हम यहाँ सारे काश्तकार दिखा देंगे कितने आते हैं। अभी त्योहार की वजह से नहीं आए। यहाँ हम 500 आदमी लेके आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जान भी यहाँ दे देंगे। अगर नहीं मेरी सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई तो मैं जान भी देने को तैयार है। सब लोग, सब सारे गरीब किसान है, ये बेचारे ना तो उनके पास पैसा है जो दे, अधिकारियों को पैसा नहीं तब वो जमीन बहाल करेंगे, नहीं तो जमीन जा रही है। माफिया लोग पैसे के बल से अपना करा रहे हैं। देखिए बारिश हो रही है, देखिए बारिश में बेचारे सब किसान शाहजहांपुर से बारिश धूप, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इनके हौसले इतना पौधा लगाए और दूसरे का मैं चकनाद दिया तो कोई अपना काट लिया भाग गया, तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, और जो हमारो बेरा लगा था, जो लाठनी मारा, बांस मारा, जो हमने कही साहब जो हमारो चकुच चाय ब्रांड दो तो कोई यहाँ तेरा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मुंह चक हो नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं मानते, कहीं अपना काट के फेंक दो, हटा लो, नहीं इसी दे दो, छोड़ दो, हम तुम्हारा है कुछ नहीं। हाँ, हमारी यही मांग है अधिकारियों और सो उतना ही कराई जाए, पुनः जांच करा के और जो भी कार्रवाई हुई मेरे ऊपर गलत कार्रवाई मेरे ऊपर की जाए, दूसरे पे दूसरे पे की जाए। आपके पास स्टाफ है, सब कुछ, उसकी जांच निष्पक्ष जांच कराई जाए। बिल्कुल सही बात है। किसानों का लगातार यही कहना है कि अगर हम गलत होते हैं तो हम पर मुकदमा 420 का लगा के हमको जेल में डालिए, अगर वो गलत है तो उनको मुकदमा लगा के उनसे हटाइए और हम लोग के पुनः जांच करा के हम लोग को जमीन वापस दिलाइए। हाँ जाए जहाँ तक जाए जायज मांग थोड़ी मांग रहे हैं। ना उधर गन तो कोई मांगता ही नहीं। हाँ हाँ, मेरा जो गलत है मुझे गलत की सजा दी जाए, नहीं तो अगले जितने गलत किया उसको सजा दी जाए। आप परिवार छोड़ के यहाँ इतनी दूर आए हो, वहाँ चिंता नहीं लगी होगी? हम साहब सब भोले वाले किसान है, ना पढ़ना आता है ना कुछ आता है, ना इनको पर्चा तेज दिए गए ना कुछ। सीओ साहब कहते हैं कि फाइलें नहीं, मेरी 5वें नंबर फाइल पड़ी थी शुरू में जब भी पर्चा तेज मिला, 4 फाइलें कर दी, 5वीं मेरी नहीं की। अभी सीओ साहब ने पत्रकार महोदय से कहा कि नहीं वो तो अभी पड़ी, अभी 15 दिन के अंदर। मैं ये साक्ष्य जुटा सकता है, 6-6 महीने से फाइलें पड़ी। सीओ साहब मौके पे खेत भी देखे आए, मुझसे कहा तुम्हारा साथ अन्याय हुआ, अन्याय के बावजूद कहीं मैं कर देंगे, मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा है। जब भी स्टाफ मिला उसके बाद सीओ साहब ने रोकने को कहा खेत, तो नहीं दबंगों ने रोका, ट्रैक्टर पे लड़ाई झगड़े हम पे लेके दौड़ पड़े, लाठी डंडे फावड़े आज से। जब भाई दमंगई दिखा रहे, सारी दमंगई नहीं चलेगी। इसके लिए हम सारे किसान अभी तो त्योहार की वजह से कम आए, अब की बार आएंगे तो यहाँ कम से कम 500 लोग होंगे। और जब तक यहाँ मेरा निस्तारण नहीं होगा, यहाँ चाहे मर जाएं चाहे सूख जाएं, यहीं वर्षा हो चाहे धूप हो, कुछ भी हटने वाला एक भी नहीं। भाई हम किसान हैं, अन्नदाता, हम क्या खिलाएंगे? हमारे पास कोई और तो सर्विस है नहीं। हमारी 4-6 महीने जमीन पड़ी हुई है, हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? ऐसा कहो ना जिसके 2-2, 4-4 बच्चे नहीं है। यही तो हम साहब कह रहे कि योगी राज में राम राज चल रहा है, तो ये तो रावण राज चल रहा है हमारे गाँव में। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके लिए महोदय आपसे निवेदन है, मेरी आवाज मुख्यमंत्री महोदय से पहुंचाइए और स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहता है, जो दोषी हो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा की जाए, चाहे मैं दोषी हूं मेरे साथ की जाए। लगातार किसान यहाँ तक कह रहे हैं कि हम हत्या अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। दादा, आपके आंखों में आंसू देख रहे हैं, ऊपर आसमान